रिएक्शन। गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, क्योंकि गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि दोपहर के बाद कौन सा गुड मॉर्निंग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को रिएक्शन लगाना है, पहले रिएक्शन लगा के बोलना है। रिएक्शन गुड मॉर्निंग, रिएक्शन गुड मॉर्निंग। रिएक्शन लगाएंगे तो कहेंगे कि हाँ लग रहा है कि कोई रिएक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं, इसलिए रिएक्शन का नारा लगा रहे हैं। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप लोगों को। महिलाएं यहाँ सबसे ज्यादा हैं, जेंट्स बहुत कम हैं, तो एक महिला की ताकत आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो सभी महिलाएं, सभी जेंट्स लोग को बहुत जोरदार ताली हो जाए आप लोग के लिए। तो इस नेपाल में लुम्बिनी में अभी हम लोग दर्शन करके आए हैं, जहां महात्मा बुद्ध जी का जन्म स्थान था, वहां से दर्शन करके भी आए। बहुत अच्छा लगा और इस पावन धरती को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करते हैं कि जो मैंने सोचा था बहुत पहले कि मैं भी नेपाल जाऊं। सर का 2000 हमको लग रहा है 15 में मुलाकात हुआ था लखनऊ में, तब से सर का जुनून आज भी उससे वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं है। हाँ, बहुत सारा और चीज बदलाव हो चुका है, लेकिन जो इनकी चाहत अंदर है, लगन है, इन्होंने जैसे भी आप लोग को सींच के इतना आगे किया है, तो इनके लगन को धन्यवाद करते हैं, जोरदार ताली जाते हैं। चलिए मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। तो मेरा नाम प्रिया मौर्य है, मैं बनारस की रहने वाली हूँ और इस रिएक्शन में मैं कैसे आई हूँ थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी। तो यहाँ देख रहे हैं मेरे माता और पिताजी हैं। मैं चाहती हूँ मैं अपने माता पिता के लिए जोरदार ताली और अपने माता पिता के लिए चरण स्पर्श करती हूँ, कोटि कोटि नमन भी करती हूँ कि जिनके माध्यम से मैं इस धरती पे आई हूँ। तो अभी सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए अब सोचिए मेरे माता और पिताजी उम्र में 77 साल के लमसम जा रहे हैं। आप लोग अपने ही घर में माता पिता सास ससुर होंगे, सबको जानते हैं, लेकिन ये किसकी पावर है? हमारे गरुड़मा की पावर है। तो गरुड़मा जिसके जहाँ शरीर में जाएगा तो अपना काम करेगा। तो ये मेरे माता और पिताजी हैं। तो हमेशा कहीं न कहीं प्रोग्राम हमारा लगता है, जहाँ भी कहते हैं वो जाते हैं। तो यहाँ पे कितने लोग के मम्मी पापा आए हैं? हाथ उठाए। चलिए आप लोग के लिए एक जोरदार ताली। अभी बताएंगे इसकी कहानी भी, क्या रीजन था मुझे मीटिंग में ले जाने के लिए। तो इसके नेक्स्ट ये हमारे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे रिएक्शन में आगे बढ़ने का मौका दिया, जुनून मेरे अंदर पैदा किया। ये हमारे गुरुजी, हम चाहते हैं अपने गुरुजी के चरण स्पर्श करके तो कहते हैं गुरु लोग आपको जीतने नहीं देंगे, लेकिन गुरु कभी हारने नहीं देगा। तो इसलिए हमारे गुरुजी के लिए जोरदार ताली हो जाए। तो धन्यवाद। इस रिएक्शन को इंडिया में लाने के लिए रत्ना मैम, प्रोफेसर साहब को कोटि कोटि नमन है। अगर ये माता और पिताजी नहीं रहते, ये गुरु नहीं रहते, तो क्या हम लोग को प्रोडक्ट मिलता? कभी नहीं मिलता। शायद सोचने में बहुत टाइम लगता कि मिलेगा कि नहीं इतनी अच्छी प्रोडक्ट हर बार। तो इनके लिए जोरदार ताली, जिन्होंने हम लोग को बीच में लाए। और धन्यवाद हो डॉक्टर नीलेश शाह का, जिनका हम प्रोग्राम देख के मुंबई में आज मैं चार्ज हूँ। कोई मुझे चार्ज करने की जरूरत नहीं है। इनका जब मैंने मीटिंग 2014 में मैंने देखा तो मेरे अंदर इतना जुनून था, आ गया उस समय मीटिंग देखने पे कि वो जो जिंदा है उसी को रिएक्शन बताना है, जो मुर्दा है उसको नहीं बताना है। तो सर का एक पावरफुल बहुत अच्छा लगा कि जिंदे लोग को बताना है, चाहे वो कोई हो, चाहे खुमचा वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे दुकानदार, चाहे पार्लर वाली,
चाहे वो मीठा का दुकान कोई भी हो, सबको रिएक्शन बताना है। तो मैंने वह ठान के मैंने हर जगह लोगों के पास जाना शुरू किया। जैसे आप लोग का हिम्मत देखते हैं, छोटा छोटा मीटिंग वगैरह सर डालते रहते हैं कि गांव वगैरह में सब आप लोग जाती हैं, जुनून भरा रहता है, चाहे 2 ही लोग को बताइए, 1 ही लोग को बताइए, एक पिक्चर आप लोग भेजती रहती हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह मैंने भी इस रिएक्शन में सर की बातों को सुना और मैंने फील्ड में भी निकलना शुरू किया। तो धन्यवाद हो डॉक्टर नीलेशा के लिए, जोरदार ताली। और सबसे महान में महान है ना, सबसे महान में महान इस पावन के अपने कहते हैं पूरे देश के आज भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर लिंगसियो जिनके लिए जोरदार ताली हो। अगर उन्होंने एक अच्छा धर्म नहीं बनाया होता तो क्या हम लोग को मिलता? नहीं मिलता। और कहाँ से पढ़ाई किए थे? अपने इंडिया से। तो अपने इंडिया में जो पढ़ाई किए, प्रथम वरीयता अपने इंडिया को दिए। कोटि कोटि नमन और धन्यवाद के करते हैं कि इतना अच्छा धर्म हम लोग के ही इंडिया में से इनको पता चला। इन्होंने तो 10.5 साल तक मेहनत करके रिसर्च करके आज हम लोग को बीच में दे दिया और हम लोग को रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। और हम लोग को खुद खाना है और खुद प्रैक्टिकल करके दिखाना है और बताना है और कुछ करना नहीं है कि हमको उगाना है। उगाना तो है नहीं कि जैसे खाना भोजन रोज बनाते हैं सुबह शाम, क्या वैसे तो इसको करना नहीं है, बस खाना है और बताना है, दूसरे को खिलाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपनी कहानी बताते हैं। मैं स्कूल में पढ़ा रही थी शिक्षा मित्र के पद पे। यहाँ पे बहुत लोग होंगे पढ़ा ही रहे होंगे। उसी तरह मैं 2009 से स्कूल में पढ़ा रही थी शिक्षा मित्र के पद पे और मुझे डिएक्शन 2012 में मिला। नवंबर में मिला एक साबुन के द्वारा और वो भी हमारे गांव के एक व्यक्ति के द्वारा। तो उन्होंने बताया दीदी हमारे पास एक ऐसी जड़ी बूटी वाला साबुन है कि आप इसको लगाओगी तो आपका चेहरा ठीक हो जाएगा। मैं विश्वास नहीं कर रही थी, ये हुआ कि ऐसे ही लोग कह रहे हैं। इससे पहले मैं बता रही हूँ कि जो मेरा चेहरा था, देख रही है ये मेरा चेहरा, इससे पहले 5 साल पहले मैं झेल रही थी, रिएक्शन में आने से पहले मैं झेल रही थी। और इस चेहरे के लेके मैं कहाँ नहीं दवा की होंगी, अपने चेहरे के लिए मैं कहाँ नहीं दवा की होंगी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। कोई डॉक्टर ने सलाह नहीं दिया कि नहीं आपका ठीक हो जाएगा। लोग कहते ना ज्यादातर होम्योपैथ दवा मीठी होती है गोली, हम सोचते हैं कड़वी चीज ना खाना पड़े, तो ज्यादातर होम्योपैथ दवा किए, इसका साइड इफेक्ट और मेरे बॉडी पे पड़ा, पूरे शरीर पे। लेकिन उसी बीच में हमें ये साबुन प्रमोट होता है हमारे ही गांव के व्यक्ति के द्वारा। हम चाहते हैं हमारे सीनियर के लिए जोरदार ताली हो जाए। अगर वो रिएक्शन में नहीं जोड़े होते तो हमें आपसे मुलाकात करने का मौका नहीं मिलता। तो एक साबुन हमको बताएं, तो हमें बताएं कि दीदी अगर आप साबुन लगाएंगे तो आपका चेहरा ठीक हो जाएगा। तो मेरे स्टाफ पे सीनियर लोग थे, उन्होंने कहा मैम गारंटी से लीजिएगा और गारंटी से नहीं देंगे तो मत लीजिएगा, क्योंकि गारंटी सब तो बोले थे। तो बताए भैया कि अगर हम गारंटी से देंगे, अभी ले जाकर रख दी और लगाएंगे नहीं तो फायदा करेगा नहीं। तो गारंटी शब्द आ गया था। अच्छा बताइए, इस शरीर की कोई गारंटी है? और चीज की गारंटी वारंटी ले सकते हैं, लेकिन शरीर की कोई गारंटी नहीं है। तो हमने उस पर विश्वास किया और कहा भैया मुझे एक साबुन दीजिए।
एक साबुन मैं लेके आई घर पे, जब अपने घर पे लेके आई अपने मम्मी जी को बताई तो मेरी मम्मी जी काफी डांटी मुझे, कई इतना महंगा साबुन कौन दे दिया। जैसे आप लोग पहली बार डीएक्सल का प्रोडक्ट घर पे लाई होंगी तो कोई घर पे होगा आपके घर वाले तो बोले होंगे इतना महंगा होता होगा। तो मुझे बताइए 2012 में 112 रुपया 50 पैसा का एक साबुन था, अब पेयर में उसका दुगना कर लीजिए। इस तरह से उस समय साबुन मिल रहा था। मैं लेके आई साबुन, हमने कहा कि मुझे पहले लगाने दीजिए, मुझे फायदा करेगा तो मैं करूंगी। ये साबुन मैंने पूछा भैया कैसे लगाना है, तो बताया कि दीदी चेहरा धुल लीजिएगा और साबुन को क्रीम फार्म की तरह निकाल के दोनों हाथ से अपने चेहरे पे मसाज करिएगा, 10 मिनट छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप इस चेहरे को धुलिएगा। मैंने वही किया। एक हफ्ते बाद जाते जाते मेरा जब चेहरा साफ होने लगा, मेरी मम्मी कह रही है बच्ची आपका चेहरा साफ होता। हम कि आप तो अभी बोल रही थी इतना महंगा साबुन, तो इसका अब दोबारा हम नहीं लेंगे। तो कह नहीं बेटा एक बार और लीजिएगा। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद बता रही हूँ साबुन मेरा खत्म हो गया 1 माह 15 दिन, और जो मेरे पूरे बॉडी पे था। इस साबुन को मैं रात में लगा के छोड़ती थी, सुबह नहाती थी, और सुबह वाले में बस नहाना था और रात में लगा के छोड़ना था। बताइए कौन ऐसा मार्केट का साबुन है जो रात में लगाइए सुबह नहाइए? कोई ऐसा है? विश्वास कर सकते हैं? इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस यह जड़ी बूटी है, यह जड़ी बूटी का इसमें पाउडर डाला गया और कुछ नहीं है। इसको आप चाहे जैसे लगाइए, चाहे जैसे इसको पोत के छोड़ दीजिए, ये आपको फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो इस तरह से ये साबुन जब मैंने लगाना शुरू किया, उसके बाद 1 महीना 15 दिन तक मुझे लगाए और साबुन खत्म हो गया। उसी बीच में हम भैया से बोले कि भैया मुझे साबुन चाहिए, तो कहे दीदी पहले पैसा जमा कर दीजिए तब मैं ला कर दूंगा। अच्छा मैंने पैसा जमा कर दिया। 1 हफ्ता बाद फिर मुलाकात हुई, भैया मुझे साबुन चाहिए, लेकिन वहाँ साबुन के लिए और पैसा दे। पहले पेयर में मिलता था, पेयर में आप लोग लाई होंगी तो पहले पेयर में था, तो एक सिंगल साबुन नहीं मिलता था, पहले जोड़े में था। उनके पास एक सिंगल साबुन का मैंने पैसा दे दिया और एक सिंगल साबुन का पैसा उनको मिला नहीं कि जोड़े में लेके आए मुझे दे। मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद फिर तीसरे हफ्ता वो आए हमके भैया मेरा साबुन का पैसा ले गए, मुझे दिए नहीं। तो उस समय कहने लगे दीदी मेरी जहाज से प्रोडक्ट आती है, मलेशिया से चल के आती है और अभी आई नहीं है, टाइम लगेगा। क्योंकि कितना दिन, बस 1 हफ्ता और। ऐसे कहते कहते 1 महीना बीत गया। फिर वो मिले, फिर भैया मुझे साबुन चाहिए, वो साबुन के बिना हम नहीं नहा पा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, मैं कोई साबुन नहीं लगा रही हूँ। दीदी मेरी जहाज चली है। हमके कौन ऐसी जहाज है कि मलेशिया से चली आई नहीं है? तो ऐसे ऐसे बहकाते बहकाते मुझे 2 महीने बहकाए। उसी बीच में डॉक्टर अर्जुन पटेल सर आए हमारे घर पे, अपने घर पे लिवा रहे थे, आए और साबुन सर दिए। हम चाहते हैं सर के लिए फिर से धन्यवाद। वो जहाज कहते थे, तो फिर जब सर हमारे घर आए हमको साबुन निकाल के दिए, इस स्पारुलिना के बारे में बात किए, कॉफी के बारे में बात किए, 3 in 1 कॉफी उसके बारे में बात किए, बनवाए मेरे सामने और पिए, पिलाए भी, अच्छा लगा। तो मैंने स्पारुलिना और 3 in 1 कॉफी और ये साबुन तीनों लेके मैंने इस्तेमाल किया। और देख रही हैं ये जो मेरा चेहरा, ये पहले इस तरह से पूरा एकदम पूरा बॉडी में ही था, कमर के ऊपर से लेके बाल पूरा चेहरे से काफी इतना खराब हो चुका था। जैसे ही धीरे धीरे मैंने साबुन लगाना शुरू किया, आज चेहरा इस तरह से, अब आपके सामने मैं खुद ही खड़ी हूँ। कोई बताइए अगर ये साबुन से किसी का चेहरे से गंदगी बाहर निकालने लगे तो कई दिन लगाएगा, घबरा के बंद कर देगा। लेकिन उस समय मुझे ये किताब मुझे मिला था,
रिएक्शन का, और मैं पढ़ चुकी थी, इसके बारे में लिखा है, तो मैंने पढ़ चुकी थी। उसके बाद मैं सर से, मैं स्कूल पे जब गई पढ़ाने तो मेरा चेहरा इतना खराब होने लगा, तो सर कहें प्रिया जी मत आइए 3 दिन 4 दिन आप जाइएगा। मैं कही ठीक है सर अब जा रही हूँ। और लगा था मीटिंग वैभव होटल में बनारस, और मैं अपने चेहरे को खूब अच्छे से ढक के बांध के गई मीटिंग देखने, और वहाँ पे मेरे चेहरे को कह रहे हैं कि मैडम जी क्यों बांधी है, चेहरा खोल दीजिए। हम कहे नहीं सर मत देखिए, अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या नहीं खोल दीजिए, मैंने खोल दिया वहाँ पे चेहरा, और बता रहे हैं वहाँ देखने के बाद लोग कहें कि मैडम जी बंद कर लीजिए अपना चेहरा, और बता रहे हैं इतना चेहरा हनुमान जी की तरह फूल गया था मेरा चेहरा, आंखें लाल है, देख नहीं रही है, आंखें लाल है, सूजा हुआ सक्सेस, इतना खराब हो चुका था। लेकिन मुझे विश्वास था तो इस रिएक्शन पे, क्योंकि ये टॉक्सिन की सफाई करता है, हमें वो समझ में आ गया था ये सफाई मेरा कर रहा है, देखते हैं क्या दिन करता है। 3 दिन बाद मेरा चेहरा ये साफ हुआ, तीसरे दिन का ये मेरा चेहरा है, इस सब के बाद तीसरे दिन का मेरा चेहरा है। बताइए रिएक्शन की पावर का। और ये साबुन से फिर मैंने लोग जो मुझे देखे थे पहले, मुझे चेहरा देखने के बाद मेरा धीरे धीरे साबुन निकलना शुरू हो गया। हम कि कौन सा गुण है मेरे चेहरे पर लगाने के बाद साबुन लोग मांगना शुरू किए, तो मेरे स्टाफ पे लोग भी लेना शुरू किए। मेरे अगल बगल गांव वाले जो लोग देखे थे, मैं क्षेत्र में भी जाती थी, जनगणना बाल गणना ये सब करना हम लोग का ड्यूटी भी था, उसमें भी लोग मेरा चेहरा देखे थे। धीरे धीरे मेरे गांव वाले भी एक्टिवेट होने लगे, लेने शुरू किए। और इसका जब हमने कहा कि इसका मीटिंग और सेमिनार देखेंगे, तो उसी बीच में मढ़ियाओं में लगा था सर के यहाँ पे जौनपुर में प्रदीप कुमार माझी का मीटिंग। हम चाहते हैं उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। फर्स्ट टाइम मीटिंग मैंने उन्हीं का देखा, जब वो अपने बारे में बता रहे थे कि रिएक्शन मुझे बहुत पहले ही जानकारी था, लेकिन मैं मानता नहीं था। वो अपने पत्नी के लिए काफी परेशान थे, तो इस तरह से उनकी जब मीटिंग मैंने देख के आई, तो सर मेरा प्रैक्टिकल कर रहे थे कि ये आएगी कि नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे बहुत लोग को बुलाया गया होगा, है ना, वो लोग कहेंगे हाँ यहाँ पे तो हमको लग रहा है हजारों लोग को न्योता दिया हो गया होगा, लेकिन 1000 कहते हैं ना 10 में से 1, तो 100 में से 10, तो हजारों में से करेंगे तो ऐसे ही आएंगे। तो उसमें सर मुझे देख रहे थे कि प्रिया जी को मैं बुलाता हूँ, वो आती है कि नहीं। बुलाएं तो हमके सर आने का तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम बाहर कभी निकले नहीं है, घर से स्कूल, स्कूल से घर, बस इतना हम किए हैं। तो कहा ठीक है ऐसे ऐसे आओ, तो हमके सर हमारे सीनियर नहीं जाएंगे, उनको कहिए तभी हम आते हैं। तो बताएं, मैं फर्स्ट टाइम मीटिंग मढ़ियाओं देखी, उसके बाद सेकेंड मीटिंग गोरखपुर में मैंने देखा, मैंने व्हाइट हेल्थ से यहाँ से मुंबई में देखा। सब ये 3 जगह देखने के बाद चार्ज हुई, उसके बाद मैंने रोकना बंद नहीं किया, मतलब चलना शुरू किया, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इस तरह से मेरा चेहरा था, मैं अपने चेहरे के लिए काफी झेली हूँ। और जो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे थे मेरे चेहरे की, मीठी मीठी गोली देके, मीठी मीठी बातें करके, उनको मैंने रिएक्शन में जोड़ दिया। आज 15% पे है रिएक्शन में। और इसका सारा प्रोडक्ट आर्टिफिशियल स्पारुलिना और इसका कोकोजी 2 in 1, 3 in 1 काफी उनको पसंद है। वो बराबर हम लोग से महीने भर 4000, 5000, 10000 का अपना सामान मंगवाते हैं, जैसा वो करते हैं। मंगवाने के बाद इस समय मैंने हेल्दी बोन्स उनको थमा दिया कि हेल्दी बोन्स बहुत अच्छा करता है सर्वाइकल वालों को, हड्डियों वालों को कमजोरी ज्यादा होती है हड्डियों में, पेन भी होता है। तो इसमें काफी प्रोडक्ट वो भी निकाल रहे हैं। तो सोचिए जो मुझे डॉक्टर इलाज कर रहे थे, तो मैं उनको डीएक्शन में लाई कि नहीं लाई? जरूरत सबको है डीएक्शन का प्रोडक्ट। तो इस तरह से मुझे हुआ। और ये देख रहे हैं, मैं गांव में पहले से थैले वाले प्लास्टिक था, देख रही है। तो मैं गांव में अपनी एक छोटी सी साइकिल थी,
और मैं स्कूल के पीरियड में साइकिल ली थी, क्योंकि मुझे स्कूल काफ़ी 10 किलोमीटर दूर पे ट्रेनिंग में जाना था। उस समय मेरा बीटीसी था और उसी समय मुझे साइकिल लिए और अपने स्कूल के पैसे से तो डीएक्सन के थैले में साइकिल में आगे हम हैंडल में लटका लेते थे प्रोडक्ट को और जाते थे। देख रही हैं ऐसे लोगों को मिस पार्लिना है, कुछ न कुछ बताते थे और बताते बताते धीरे धीरे साइकिल से जाते थे 5 किलो 6 किलोमीटर रेंज में। मैं डरती नहीं थी, लेकिन बीच बीच में जैसे कहते हैं ना कोई व्यंग बोल देना होता है ना, तो ऐसे ही होता था। लेकिन उसमें मेरे पास जुनून था डीएक्सन और कुछ नहीं था। उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे किए। ऐसे करने के बाद नैनीताल कैंप लगा था और उसमें हम लोग बहुत सारे लोग गए थे सीनियर पद में। तो वही टेंस से क्लियर हुआ तो हम के सर नहीं हम करेंगे। और वहां से आने के बाद मेरा स्टार रूबी हुआ और स्टार डायमंड भी हुआ। तो स्टार डायमंड में देखिए स्कूटी प्राइस है ना, स्कूटी है। तो मुझे स्टार डायमंड पे मेरे सीनियर ने जो मुझे प्रमोट किए थे डीएक्सन में, मेरे सीनियर ने ऑफर रखा था कि जो मेरे डाउन लाइन में जितने भी रहेंगे अगर वो 2017 तक डायमंड अचीव करेंगे तो उनको स्कूटी इनाम में रहेगा। तो वहां पे बात फंस गई, वहां पे बात फंस गई। सर से हमने कहा सर ऐसे नहीं होगा, हमको डायरी पर लिखित चाहिए। पता नहीं समय आने पर मुकर जाए तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं है बातों का। तो वहां पे डायरी में मैंने लिखवाया, मैंने डायरी पे लिखवाया सर का सिग्नेचर, मेरा सिग्नेचर, मेरे अपलाइन का सिग्नेचर, तीनों लोग का था। लेकिन अब सोचिए डायरी पे लिखा हुआ फिर व्यक्ति मुकर गया। मेरे यहाँ जब मेरा बर्थडे था 3 अप्रैल को, मैं अपने यहाँ हर बर्थडे पे मैं कार्यक्रम करती हूँ। मेरे यहाँ जब 3 अप्रैल को बर्थडे था तो मैंने सबको न्योता दिया, सबको अपलाइन डाउनलाइन सबको न्योता दिया। और बता रहे हैं मेरे बर्थडे पर कहते हैं ना गिफ्ट में कुछ ले जाइए नहीं ले जाइए, एक साबुन भी तो ले जा सकते थे, है ना। लेकिन वो साबुन की क्या बात करे, वो आए ही नहीं। और स्कूटी तो इनाम में रख दिए थे। अब जब मेरा हो गया 2016 31 दिसंबर को मेरा डायमंड क्लियर हो गया था। 17 की तो बातें छोड़ दी, लेकिन स्कूटी भी नहीं दिए। मेरे ग्रेट डॉक्टर अर्जुन पटेल सर, हम इनको सब कुछ मानते हैं। ये हमारे माता है, मेरे पिता है, हमारे गुरु, हमारे भाई है। हम जानते हैं कि जो सपोर्ट करेगा वही सब कुछ है। हम सब कुछ इनको मान के सर ने अपने पैसे से स्कूटी इनाम दिए हैं। देखिए हमारे चौथे अपलाइन है सर, सीनियर हमारे चौथे हैं, लेकिन हम इनको फर्स्ट ही जीवन भर मानते रहेंगे, फर्स्ट ही अपलाइन है। क्योंकि कहते हैं ना जन्म कोई और दे देता है और निभाने वाला कोई और रहता है। तो सर ने हमने कहा सर अब क्या होगा, वो आने को तो नाम ही नहीं लिए, लेकिन सर क्या हम देंगे। मैं अपने यहाँ कार्यक्रम रखी थी, देखिए स्कूटी इनाम मेरे सर भी दिए हैं। तो बताइए कि काम तो सब लोग करवा लेते हैं, लेकिन वहाँ बातों से मुकर जाते हैं, बात की वैल्यू नहीं रखते हैं। तो उसके बाद जब नैनीताल से मैं वहाँ से आने के बाद यहाँ प्रोग्राम करने के बाद फिर नैनीताल गए। नैनीताल के बाद वहाँ से सब हुआ कि चलिए मलेशिया जाया जाए। उसी समय ऑफर आया था 2017 में सर ऑफर आया। और ऑफर आने के बाद मैंने मेहनत किया, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। जैसे आप बोल रही हैं कि मम्मी पापा को यहाँ लोग लाने नहीं की बात कर रहे हैं ना, मैं जब जाती थी फील्ड में मीटिंग वगैरह करती थी, शाम होता था। शाम को सभी को होता होगा, कभी कभी रात भी हो जाता होगा, है ना। तो उसी तरह मुझे भी रात हो जाती थी। लेकिन बता रहे ना, मैं जैसे ये रोड है, जैसे ही रोड के मैं अंदर अपने गांव में आती थी तो मैं उस दिमाग में होता था मैं कचरे में आ गई। और रोड के जैसे मैं उस पार जाती थी तो हुआ कि दिल को शांति हो गया कि मैं डायरेक्शन में अब जा रही हूँ। इतने गांव वाले घर वाले तो विरोध कर ही रहे थे, इतने गांव वाले भी विरोध करने लगे। मेरे मम्मी और मेरे पापा को काफी लोग दिमाग से भर देते हैं। जैसे आप लोग यहाँ भी होता होगा कि अरे फला आपकी लड़की कहाँ
जाती है। तो हमने कहा सर ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं अपने मम्मी पापा को मीटिंग में बैठाऊं, क्या होता है, क्या नहीं होगा। बनारस में रामाड़ा में मीटिंग लगा था, उसमें भी अपने मम्मी को मैं लेके गई थी, पिताजी को भी लेके गई थी, अपने मामा को भी ले गई थी। 500 रुपया का टिकट था। मैंने वो नहीं दे फ्रीडम डे अच्छा संकुल भवन में 500 का टिकट था। मैंने अपने मम्मी पापा मामा जी को तीनों लोग को बैठाई। वहां से मेरी मम्मी और मेरे पापा जी देखने के बाद चार्ज हुए कि मेरी लड़की किस स्थान पे है। तब समझ में आया कि नहीं, पहले घर वालों को दिखाइए, बाहर वाले कितने बोलेंगे लेकिन घर वाले को कोई असर नहीं होगा। मैंने अपने मम्मी पापा को दिखाने के बाद तब मैं रिएक्शन को दिन रात कर दिया। जैसे स्कूल जब मैं पढ़ा के निकलती थी, उस समय जब ऑफर आया था मलेशिया का, तो उसमें मैं सर से कह रही थी सर कैसे जाया जाए। कहा तुम नई ज्वाइनिंग देखो और उस पर काम करो और ज्यादा से ज्यादा टीम लगवाओ टीम। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैं यहाँ से सोचिए 50 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर, शाम के 3 बजे स्कूल से मैं छुट्टी होता था और मैं घर नहीं आती थी और घर साइकिल कहीं खड़ा करके इस तरह से मैं फील्ड में निकल जाती थी। गाड़ी कहीं खड़ी कर देती थी और निकल जाती। सर आ जाते थे अपनी गाड़ी लेकर और चले जाते थे अपना सामान भर के। कहाँ सब अपने टीम को फोन करते थे किसके यहाँ मीटिंग करना है, मैं इतने समय में आ जाऊंगी और आप लोग वहाँ मीटिंग में पहुंच जाएंगे। मैं ऐसे करती गई और ऐसे जाते जाते छोटी छोटी बड़ी बड़ी छोटी छोटी ऐसे मीटिंग करते गए। आज देखिए मैं टिकट लेके जहाज में जा रही हूँ। इस रिएक्शन के बदौलत मैं मलेशिया की तैयारी कर रही हूँ। हमके सर इसको खींच दीजिए अपने मम्मी को दिखाने के लिए कि आपका आशीर्वाद अगर आप नहीं रोकी होती तो आज हम और कहाँ जाते। लेकिन आपको मीटिंग दिखाने के बाद जो मुझे विश्वास आपके अंदर जगाना पड़ा, तो इस तरह से देखिए हमारे गुरुजी साथ में, और वो साथ में कैसे गए। अगर मेरा ही अकेला हुआ होता तो मैं नहीं जा पाती कि मैं वहाँ कैसे अकेले जाऊंगी। तो सर से कहे सर अगर आप भी चलेंगे तो हम चलेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो कहा अगर तुम्हारा होगा तो तुम जाओगी, मेरा होगा तो मैं जाऊंगा। हमके नहीं, साथ में चलना है। तो कहे कैसे। आपके सर हम आपका भी मीटिंग कराएंगे और मेरा भी होगा। कहे ठीक है। साथ में सर का भी मीटिंग होता था, मेरा भी मीटिंग होता था और मेरा मलेशिया क्वालिफाई पहले हुआ, सर का एक दिन बाद हम लोग के साथ में एक ही महीने में वो करने के बाद सर का भी मेरा भी दोनों लोग का साथ। और सर तो दूसरी बार गए थे मलेशिया में, फर्स्ट टाइम गए थी। और गए जाने के बाद जब मैं जहाज में बैठी, उसके पीछे मैं जहाज में बैठी तो एक इलाहाबाद के सारिक भैया जी थे और वो खिड़की तर बैठ गए थे। मैं खिड़की के बीच में थी, मैं एकदम आ रही थी। हमके सर मुझे थोड़ा सा दिखने दीजिए कैसे नीचे दिख रहा है। तो कह रहे हैं कि ऐसे झांकोगी ना तो चली जाओगी नीचे। तो सर कह रहे हैं तब ऐसे नहीं होगा तो जहाजिया पंचर हो जाए। और उसके बाद इतनी हंसी आई। तो वो कह रहे सर अभी मेरी लाइफ बहुत, अभी मैं शादी नहीं किया हूँ, अभी जहाज तो पंचर हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा। तो ये नहीं दिमाग में चल रहा है कि जहाज ऊपर कहाँ से पंचर होगी। हंसी को बोल रही थी। तो अब क्या, अच्छा अब तो देखने दीजिए। अच्छा आ जाइए मैम। तो मैं थोड़ा सा देखी, काफी अच्छा लग रहा था, एकदम पूरा ऊपर से दिखाई दे रहा था नीचे। मैं तो रात में वहाँ गई थी, लेकिन उधर से जब आ रही थी तब उधर दिन में था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम जहाज में बैठी। अपने गांव की मैं पहली लड़की हूँ जो विदेश यात्रा में गई। तो इस तरह से हमारे गुरु जी का दिन देखिए, साथ में भी हम लोग भी गए हैं। अब ये इसके पहले नेक्स्ट ये देखिए नैनीताल का प्रोग्राम था। इस नैनीताल में प्रोग्राम में कहा मैं हूँ, कोई दिखा देगा या देख रहे हैं। और यहाँ प्रोफेसर साहब है, रत्ना मैम, उनके बीच में मैं हूँ। और इतना लड़ाइयाँ हो रही थी कि मैं खड़ा होंगी, हमके सब लोग खड़े रहिए।
और देखिए मैं वहाँ पे गई थी और वहाँ पे जाने के बाद बिहार वाले लोग कह रहे थे ना क्या कर जानती है कि क्या अपने माँ के आईडी पे काम करती हो? तो हम की भगवान में तो डायमंड हो गया होके गई थी, तो मैं अपने माँ के आईडी पे क्यों काम करूंगी? तो वो सोचे कि अभी 18 साल की नहीं है। अच्छा बताइए मेरी उम्र कितना है बता सकते हैं आप लोग? 30 कितना है बताइए, कुछ एक अंदाज बताइए अपने अपने अनुभव के अनुसार। 25 एक बताइए। 25 बोलिए। हाँ 25 एक अंदाज मत करिए ज्यादा, एक जो आए बोल लीजिए। अभी मैं अपने यहाँ बनारस में कार्यक्रम की थी, 18 साल तक की महिलाएं हमको 10 लोग बताए कि मैम अभी 18 साल की लग रही हैं, कोई बोल रही है 20 साल की लग रही है। मैं कितना लग रही हूँ आप लोग बता दीजिए, कितना लग रही हूँ? 22 साल। जोरदार ताली बजाओ के लिए। और बताइए बताइए जी। वो इसमें बैठ जाइए कुर्सी पे, नीचे मत बैठिए, कुर्सी बैठ जाइए। 25 साल है। बता दीजिए 22 साल। जोरदार ताली के लिए भी भाई। और भाई हमारे कितनी लड़कियां हैं? हाथ उठा ले, लड़कियां हाथ उठाएं। आपकी एज की मैं लग रही हूँ? आप ही लोग की एज की मैं लग रही हूँ? हाँ ऐसा ही बात है ना। चलिए मेरी उम्र इसमें 35 साल है। इस इंजेक्शन के थोड़े की पावर है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/4/1990। अब कोई कहेगा किसकी पावर है? मेरे उम्र के कितने लोग हैं? हाथ उठा लीजिए। बस मान लीजिए एक लोग, दो लोग। सोचिए 2 लोग के लिए जोरदार ताली हो कि मेरे साथ दे रही हैं। लेकिन मैंने डीएक्सन के प्रोडक्ट को इतना भरपूर खाया है कि कोई कह नहीं सकता। मैं इससे पहले देखिए मेरा चेहरा देख रही थी ना कितना खराब था। सबसे ज्यादा इसका मैंने प्रोडक्ट 3-in-1 कॉफी रीजनरेशन बहुत फास्ट करता है और कॉफी के मैं दीवाना थी और उस कॉफी को पीना और चेहरे पे लगाना दोनों मैंने काम किया। ये नहीं कि मैंने उसको ज्यादातर यूज भी करती थी और ज्यादातर लगा के छोड़ती थी। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट उसको लगा के छोड़ के फिर उसको साफ करती थी। एक शायरी है, तुम खामोश रहो लोगों को हंसने दो, तुम खामोश रहो लोगों को हंसने दो, अपनी मेहनत से एक ऐसा दिन लाओ कि जब तुम हंसो तो उन लोगों की नींद उड़ जाए। अब सोचिए ये पावर है किसकी? डीएक्सन के प्रोडक्ट का। देखिए हमारे यहाँ जब हर 3 अप्रैल को कार्यक्रम लगता है तो मैं अपने घर पे कार्यक्रम रखने से पहले 2017 में जब स्कूटी मेरा लिया गया था तो मेरे ही बनारस के आन बान शान सीनियर में हम चाहते हैं उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अगर बच्चे में हौसला भरने से तभी कुछ बाहर आता है। आपके अंदर बहुत शक्तियां हैं, जैसे हनुमान जी की शक्ति जामवंत जी ने बताया, उसी तरह हमारी शक्ति हमारे गुरु लोग ही बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो उस समय बनारस के सर्वेश कुमार सिंह हमको कहे कि ये लड़की जब स्कूटी इनाम पा सकती है तो ये आने वाले 3 साल में एक कार से चलेगी। वही हमारे दिल में लग गया, बात गूंज गया।
कि सर मैं तो अभी स्कूटी ली, आपने मुझे इनाम में दिया, अब कार कैसे आएगा। दिमाग में उसी समय गूंज गया और विश्वास बन गया कि नहीं मुझे अब करना है, हकीकत है। मैंने डीएक्शन से मेहनत किया, डीएक्शन के ही पैसे से ये कार देखिए, कार गए थे लेके आए हैं। अब सोचिए क्या मैं कार लेने के लायक हूँ? यहाँ सब लोग ले सकते हैं। क्या आप लोगों को कार नहीं चाहिए? कितने लोग को चाहिए? आप लोग के लिए जोरदार ताली। ये जब मैंने कार गई लेने तो सर कहा चलो अपने पसंद से ले लो, तो मैं कहा ठीक है सर, गई। अब कल प्रोग्राम है, आज हमको कार वहां से लेके आना है घर पर, और कार लेके आई और मेरे एरिया भर में जानती हैं क्या फैल गया, प्रिया मैडम को डीएक्शन कंपनी कार दे रही है, डीएक्शन कंपनी कार दे रही है। पूरा हल्ला हो गया, नेता खूब बांटे। जितने लोग को जानकारी था कि प्रिया मैडम के यहाँ प्रोग्राम है, कम से कम 300-350 लोग मेरे घर पे आए थे प्रोग्राम का। और उस समय ये कार घर पे ही जहाँ मंच था वही बगल में रख दिया गया, सबको दिखाई दे रहा था प्रिया मैडम जी की कार है। तो बताइए, अगर पैसा, जैसे मैम बता रही थी कि पैसा आता है डीएक्शन से, अगर डीएक्शन नहीं हमको मिला होता तो डीएक्शन से पैसा नहीं आता, डीएक्शन से पैसा नहीं आता तो डीएक्शन से कार हम नहीं खरीद सकते थे, मेरी औकात नहीं थी। लेकिन धन्य हो अपने ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु लोगों का आशीर्वाद से मैंने विश्वास करके मेहनत करना शुरू किया, और आज मैं कार से भी जाती हूँ अपना मीटिंग वगैरह सब कुछ करने। दूरी है तो कार से, और जाती हूँ तो 4-5 महिलाओं को भर लेती हूँ अपने गाड़ी में। अब सोचिए, अगर थोड़े पतले हैं तो 6 लोग हो जाते हैं, हाँ, और थोड़े मोटे होते हैं तो थोड़ा 4 लोग को एडजस्ट करते हैं पीछे। तो इस तरह से मैं डीएक्शन को फिर फील्ड अपने कार को लेके जाके मीटिंग वगैरह करना शुरू किया। तो देखिए अभी फिर नेक्स्ट इस तरह से मैं अपने कार के लगे अपना फोटो खिंचाई हूँ रोड पे ही खड़ा करके। और सर ये देखिए हमारे यहाँ जब कार्यक्रम लगा था तो इस तरह से हमारे लोग भी आए थे, हमारी टीम, हमारी महिलाएं बहुत है, स्टार एंड रूबी एंड नरबक लोग भी आए थे, काफी लोग थे। नेक्स्ट सर, ये देखिए अभी जैसे जाते हैं, जैसे आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ मान सम्मान दिए, तो ऐसे ही मान सम्मान, किसको मान सम्मान नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो ऐसे ही डीएक्शन में लगे रहेंगे। कहते हैं ना, डीएक्शन में भीड़ में घुस जाइए, धक्की धक्का मार के पार हो जाएंगे, और अकेले रहेंगे तो कभी पार नहीं हो पाएंगे। तो ये धक्की धक्का मुक्की में देखिए हमें डीएक्शन में मान सम्मान मिल रहा है डीएक्शन के बदौलत। बताइए, ये जौनपुर जिले में हमको बुलाया गया और सम्मानित किया गया वहाँ पे। अब देखिए, ये हम लोग गांव-गांव में जाते हैं, क्षेत्र में ये अपना मीटिंग करते हैं। तो समूह की महिलाएं, जैसे समूह की मीटिंग में डीएक्शन की चर्चा देख रही हैं, यहाँ पे समूह की महिलाएं बैठी थी, अपना अपना मीटिंग कर रही थी। तो हम भी, जो मैम हमारे साथ बैठी, इनको भी मैंने जोड़ा डीएक्शन में और कहा आप भी करिए। आप समूह में कितना पैसा कमाती हैं और डीएक्शन में क्या मिल सकता है, आप कभी सोच नहीं पाएंगे। मैंने ऐसे छोटी छोटी होम मीटिंग करना शुरू किया। अच्छा बताइए, गांव में जाएंगे तो 10-15 लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? गांव में ही जाएंगे तो सीखने का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? छोटा बड़ा हर चीज मिलेगा सीखने को, बातों से, है ना, जज्बातों से, तो कुछ भी मिलना शुरू होगा। अगर लोग नहीं मिलते हैं तो जैसे सर ने बाजा रखा है, वैसे हम भी अपने यहाँ बाजा रखे हैं और माइक लगाते हैं और एक गाना बजा देते हैं, डीएक्शन का गाँव घूम के बुलवा लेते हैं। तो इस तरह लोग आ जाएंगे। जैसे खेल मगारी क्या करता, अपना डमरू बजाता है, तो हम लोग डीएक्शन वाले अपना डीएक्शन का गाना बजा के लोगों को बुला लेते हैं। अभी
ये देखिए 22/1/2023 में सुमन मैम को कितने लोग जानते हैं? सुल्तानपुर यूट्यूब, अरे आप लोग के जूम चैनल पे मैम बोली है। और राज बहादुर सर को, उनकी वाइफ है। अब देखिए हम लोग को बुलाए थे अपने यहाँ, 200 से प्लस महिलाएं सबसे ज्यादा रहती थी। महिलाएं हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। अभी देखिए 200 से प्लस महिलाओं के कार्यक्रम रखी थी, उसमें हमको भी मान सम्मान, हमको सर को सबको बुला के देखिए सम्मानित भी किए। बहुत अच्छा लगा। इस जगह जाने का भी मौका मिलता है। अभी देखिए मैंने देवरानी पूजा जी मैम का, इनका चेहरा देखे तो उसने लगा के छोड़ी थी। वैसे हम भी इस स्पारुलिना का अपने चेहरे पे पैक करते हैं, नीचे इस तरह से लगाने के बाद, चेहरा धुलने के बाद इसका वास्तविकता ग्लो बहुत अच्छा आता है। इस स्पारुलिना में कुछ ऐसे विटामिन है जो मेरे चेहरे पे आ जाते हैं। और मैं चेहरे पे जब से मैं डीएक्सन का प्रोडक्ट, साबुन, पेस्ट, टीटी क्रीम, इसका कॉफी से मसाज, इसके स्पारुलिना पैक, रोजल स्पारुलिना पैक करते हैं, इस तरह से मैंने अभी तक कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाया है। तो क्या कोई चेहरा किसी से काट रहा है? बदलाव हुआ कि नहीं? तो सोचिए प्रोडक्ट की देर है। ये देखिए अभी हाल में ये हमारे बीच में एक लेडीज है, नर्स का कोर्स की है। इनका उम्र बता दीजिए। मुझसे बड़ी है कि छोटी है? सेम उल्टा हो रहा है। ये मुझसे बहुत छोट है, कम से कम 8 साल छोटी है, 10 साल लमसम। लेकिन इनको समस्या, स्किन में प्रॉब्लम काफी पहले से था, लेकिन पता नहीं चल रहा था। तो इनको मैंने 2018 में डीएक्सन को बताया और इन्होंने उसी समय कुछ प्रोडक्ट खाए थे, अपने मायके ले गई। लेकिन जैसे ही ससुराल आई, लेकिन बात को नहीं समझ पा रही थी। बात हो रही थी लेकिन वो सुन नहीं पा रही थी कि मैं कैसे करूं। ससुराल आने के बाद कोई करता है? कितने लोग यहाँ ससुराल में हैं बताइए आप? अच्छा, डीएक्सन करने के लिए कोई बाध्य है? पहले था कि नहीं था? पहले डीएक्सन को करने के लिए काफी दिक्कतें होती थी, अभी भी दिक्कत है ना? इनको भी ऐसे था, बातें हमसे नहीं हो पाती थी, लेकिन इनका घर हमको पता था। मैं घर गई, इनको फिर से तैयार की, चार्ज की डीएक्सन को करने के लिए। तो इन्होंने प्रोडक्ट लिया, इनके पेट में बच्चा पहले था, कभी खाए डीएक्सन तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ। सेकेंड टाइम फिर भी बच्चा है, 6 महीने से ज्यादा हो गया है। अभी प्रोडक्ट हमसे 3 महीने लगातार मंगा के खा रही हैं और खा भी रही है, लगा भी रही है। तो जैसे ही लगाना शुरू की, कभी लगाई नहीं थी, खाना शुरू की थी, लगाई नहीं थी। और क्रीम फेयर लवली, इतना क्रीम लगाई है कि फेयर लवली में इतना मरकरी डाला जाता है कि चेहरे को खराबी करता है। ये लगाए थी इतना फेयर लवली, देखिए इनके चेहरे पे इतना ज्यादा दाना दिख रहा है नहीं? बहुत इतनी महीन में, जैसे मेरे दाना था इस तरह से इनकी भी दाना आया। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद हमसे बोले कि दीदी मेरा चेहरा नहीं समझ पा रहा, मुझे साफ नहीं हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, आपका चेहरा साफ होगा, बस आप इसको लगाते रहिए। इनके हस्बैंड मुझे बोल दिए, पता नहीं कैसा साबुन आती है कि इसका चेहरा खराब हो गया। एक पार्लर वाली बगल में थी, जब हम गए इनसे मिलने, इनका चेहरा ये दाना वगैरह खत्म हो गया था, 1 हफ्ता बाद गए थे। तो वो पार्लर वाली, हम उनसे सोची कि इनसे भी बात कर ली, इनसे तो बात कभी होती है, फोन से नहीं होती, बस मुलाकात तो करिए। बहन जी आपकी साबुन तो इतना बेकार कर दिया, इतना बेकार कर दिया, वो मैडम का चेहरा खराब हो गया। मैंने कहा अच्छा, इतना खराब कर दिया, चलिए ठीक है हम जाके देख आते हैं। अरे इसी में हमारे पास सबूत नहीं ले रहे थे। अब चलिए कोई बात नहीं, अभी आपके नसीब में मेरा गेनोडर्मा नहीं है। वहां से करके मैंने चल दिया, इनके घर पे आई, इनसे हमने कहा कैसे लगा रही है। तब इनका चेहरा दाना खत्म हो गया था, तो ये वाला फोटो मैंने ले लिया। जब खत्म होने के बाद ले लिया और इस तरह मैंने बना दिया।
तो हमने इनको फिर चेहरे पे बैठा के, उनके घर पे कुर्सी पे बैठा के पेस्ट टीटी क्रीम को दोनों को मिक्स करके चेहरे पे अप्लाई किया, मसाज किया। मसाज करने के बाद फिर साबुन से उसी तुरंत मसाज करने के बाद धुलने के बाद फिर ऑयली, मैंने कहा या तो नारियल का तेल लगाइए या तो चबरी हुआ, तो कहे नारियल का तेल दीदी है, तो हमने कहा उसको लगाइए। लगाने के बाद धीरे 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 चेहरा परिवर्तन हुआ। अभी इनका और एक चेहरा है, अभी हाल का ही है। 19 मई को क्योंकि हमारे यहाँ आई थी, पूरा इसमें जैसे सर पर लोग देखी है कीड़ा, उसका केचुर होता है ना जो छोड़ता है, उसी तरह इसमें चेहरे पे केचुर इनका छोड़ रहा है। आगे चलिए, चलिए नेक्स्ट। अभी देखिए कहते हैं डीएक्शन वाले जिंदा है ना, है ना। अभी देखिए बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, इसलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके पास है। तो डीएक्शन वाले अगर कहीं जा रहे हैं या कोई सीनियर आपके घर जा रहा है तो उसका मान सम्मान करिए, भले प्रोडक्ट लीजिए चाहे मत लीजिए, लेकिन उसको बार सम्मान करिए। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो इस पत्ते की तरह, जैसे अभी कोमल एक छोटा सा पत्ता होता है, एक अभी नया निकलता है पत्ता, उस तरह पत्ते से आते 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 एक राउंड बनाना है, देख रहे हैं। इस तरह से क्या बुढ़ौती नहीं आएगी, पत्ता नहीं झड़ेगा, आदमी नहीं मरेगा, सेम वही है। तो हर उस इंसान की कदर करिए जो आपकी जिंदगी में है, और नहीं कदर करेंगे तो इस पत्ते की तरह सूख के झड़ जाएंगे। पत्ता गिर जाएगा तो क्या खड़ा होगा, फिर लगेगा डाल में? नहीं। तो डीएक्शन में आप लोग जहां भी हैं अपने आप को धन्यवाद करके अपने सीनियर को धन्यवाद करिए कि सीनियर ही एक ऐसा है आपको बेड़ा पार लगा देगा, गुरु ही ऐसा है आपको ज्ञान दे सकता है और कोई देने वाला नहीं है। तो अपने हम गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी देखिए लखनऊ सेमिनार आप लोग भी गई होंगी, अभी नेक्स्ट अगले साल का मैंने गए, तो इसमें पीछे करिए सर, सेमिनार में देखिए यहाँ पे लोग भी गए हैं। सुमन मैम उनका गेनोरमा छूट गया था तो मैंने इनको वापस कर रहे हैं। और लखनऊ सेमिनार में अपनी महिलाओं को 2500 लोग को मैं लेके गई थी, स्टार भी थे। हाँ, ये गेनोरमा जो लेडीज को मैंने इनका गेनोरमा हमारे यहाँ छूट गया था, तो इतना बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी कि जैसे लग रहा था कि इनका कोई खो गया है। तो हमने कुछ मत रोइए, आपका मैं गेनोरमा में लेके आऊंगी, आप ले लीजिएगा लखनऊ में प्रोग्राम में। तो मैंने इनको भैया मान सम्मान के द्वारा इनका गेनोरमा वापस किया। देखिए यहाँ पे तो देख रहे हैं कि हम लोग के सीनियर आगे हैं और हमारे टीम से लोग मंच पे भी गए हैं, उनको स्टार रूबी का पिन मिल रहा है। तो ऐसे ही स्टार रूबी को हमारी टीम में बहुत सारे थे, 300 लोग थे, कुछ लोग नहीं गए, 25 लोग गए थे, तो 25 लोग को मैंने पिन दिलवाया था। और ये 40 डीएक्शन कितने लोग किए थे यहाँ पे? डीएक्शन पता है सर? यहाँ पे नहीं था हम लोग क्या? अच्छा, हम लोग का यूपी में पेशाब डीएक्शन था और उसमें था कि जो लोग करेंगे तो तेलंगाना फैक्ट्री का विजिट कराया जाएगा, और उसमें हमने किया। और देखिए इसमें मान सम्मान वहाँ पे दिया गया, लखनऊ में प्रोग्राम था। हमके चार्ज लगेगा तो मैं नहीं जाऊंगी कि हमने इतना मेहनत किया, उसका भी चार्ज लगेगा। क्या? नहीं मैं आपका फ्री है। तो हमके सर नैनीताल का है, तो क्या वहाँ पे भी फ्री रहेगा? अरे वहाँ पे तेलंगाना का, तो उसमें भी मैंने गई, दोनों जगह एक भी टिकट नहीं लगा। और इसमें देखिए उसमें अवार्ड भी दिए हैं मान सम्मान के साथ। उतने भरी सभा में कम से कम 200 से लोग थे। अभी देख रहे हैं गेनोरमा का देन है, एक 12 दिन के बच्चे को मैं स्पारुलिना चटा रही हूँ। 12 दिन के बच्चे को आप लोग भी जन्मजात भी बच्चे को खिलाए हैं? जन्म होने के बाद तुरंत कितने लोग? चलिए मैं के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरी सिस्टर थी, मुझसे बड़ी थी, उनको बच्चा रुक नहीं रहा था, उनके लिए मैंने काफी प्रयास किया। हुआ 2 लड़के, लेकिन जब पहली बार उनका बच्चा पहला हुआ
तो बच्चे की मैं लेके कोकोजी पाउडर स्पारुलिना दोनों में लेके गई थी। जो बच्चा पैदा हो गया सब पोछ होछ के सब हमको इधर देने लगे, तो उसको हमने तुरंत अपने हाथ से कोकोजी पाउडर और स्पारुलिना दोनों मिक्स करके चटाए थे। लेकिन जो वहाँ की नर्स थी वो बोल रही है कि मैडम आप मत कुछ दीजिए, 6 महीने बाद दीजिए। हम के मैम आपका बच्चा पैदा करना है, आपको इसको देखना नहीं है कि देना है कि नहीं देना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुरंत अपने सिस्टर के बच्चों को दिया और खाया। आज दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, मस्त हैं। एक 3 में पढ़ रहा है और एक अभी 5वां साल लगा है, लेकिन दोनों बच्चे अभी तक बीमार नहीं। इस पारुलिना और कोकोजी का देन। और इसे करिए सर, ये 12 दिन का बच्चा हमारे ही टीम में स्टार एजेंट है, उनके बहू का ये बच्चा है। सोचिए कि बुलाए थे अपने हाथ से, कहे मैम आप ही चटाइए इस पारुलिना को, तो हम ही चटाएं, ठीक है भैया हम ही चटाएंगे। तो इसको इस पारुलिना मैंने गिफ्ट दिया और इसको अपने हाथ से एक को निकाले, थोड़ा सा पाउडर कागज पर रख के इसको चटाए। देखिए वो चाट भी रहा है अच्छे से। और सोचिए इसकी कारनामा, ये 8 महीने जाते जाते डोलने लगा इस डिएक्शन के बदौलत, 8 ही महीने में। और हमें बिलीव नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था। उसी समय मीटिंग रखे थे, मैं गई, सच में बता रही हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। इतना छोटा सा बच्चा डोलता है, अच्छा लगता है। मैं उसका रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो क्या नहीं जाने दीजिए, वो बाद में कर लीजिएगा। हम कि चलिए कोई बात नहीं। मीटिंग करने गए थे उनके घर पे, इतना छोटा, एकदम छोटा सा, इतना ही। बताइए कितनी डगमग कर रहा था, कितना अच्छा लग रहा था। लेकिन ये बहुत सादे से खाया और पिया। इनकी मम्मी भी, हमने उनको कहा कि आप भी लेते रहिए, तो ली। अभी अपने नेक्स्ट सर, अपने जन्मदिन पे कहते हैं ना, गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहिए ना, देना चाहिए नहीं, देना चाहिए ना। तो हम अपने गुरु जी को देखिए, हमने मोबाइल गिफ्ट किया है सर, जो लिए हैं। और जानती है मेरा मोबाइल सर, मेरा मोबाइल सर दीजिए, मेरा मोबाइल पास नहीं था। हाँ, ये मेरा मोबाइल 21,000 का है। तो कहे नहीं हम तुमसे महंगा लेंगे, जब भी नहीं। हम क्या सर ठीक है, कहे हम जब भी लेंगे तुमसे ज्यादा महंगा रहेगा। हमने कहा ठीक है सर। मैंने 32,000 का सर को मोबाइल गिफ्ट किया है। तो अपने यहाँ बर्थडे में मैंने कार्यक्रम किया और सर को कहे सर आपने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन अब मैं कुछ आपको देना चाहती हूँ। तो ये गिफ्ट किए, तो सब लोग कहे अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है। हमने कहा एक चीज मुझे गिफ्ट करिएगा मेरे बर्थडे पर, वो तो इसको मैं नहीं डाली हूँ, हमको मुझे टेडी बियर चाहिए गुड्डा। तो मैंने कहा सर ये जब फर्स्ट टाइम मैं लखनऊ गई थी मीटिंग देखने, तो रास्ते में देख रही नाम होता है सारा, हमके सर ये थोड़ा दिला दीजिए। तो कहा नहीं अभी नहीं, अभी हाँ दिलाएंगे आते वक्त। देखिए ये दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो हमने कहा सर आप हमको हमेशा बहाना करते हैं, बस कहते हैं अब दिलाएंगे तब दिलाएंगे, कैसा मेरी जिंदगी चली जाएगी। तो अच्छा ठीक है। तो मेरे बर्थडे पे ये गुड्डा लगे और इससे मैं बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि जो चीज हकीकत वास्तव में, जो चीज मन में ठान लीजिए वो पूरा होता है कि नहीं होता है ना। फिर से जोरदार ताली आप लोगों के लिए। तो हमने सर ये सर आपको गिफ्ट किया, हमने इनको सर को अच्छा खासा एक अच्छा मोबाइल दिया। हमने कहा सर पहले सर छोटी मोबाइल लेके चलते थे, कोई काम नहीं होता था, तो हमके सर नहीं इस बार हम आपको देंगे, अब अपना उसको काम करिए, देखिए अच्छा लगेगा। इसके बाद देखिए ये हम लोग छोटी छोटी होम मीटिंग करते हैं गांव में, देख रही है। जैसे आज भरी दोपहरिया में, आज छांव है लेकिन वहाँ भरी दोपहरिया पेड़ के नीचे अपना बैनर लगा के और अपने बाजा के साथ अपना माइक लेके जाती हूँ और इसको मीटिंग करती हूँ। देख रहे हैं गाँव में जाएंगे तो ढेर सारे मिलेंगे और यहाँ बुलाएंगे तो कम आएंगे, है ना। तो मैंने इस तरह से गाँव में जा जाके
मीटिंग करना शुरू किया और दोपहरिया में था, इतना गर्म लग रहा था, फिर भी मैंने मीटिंग दिया। और इस तरह से देखिए घर में जैसे आज छोटा मोटा ऐसे दालान होता है, इस तरह से बैठा के वहाँ पे किया। हमारी महिलाएं देखिए बोल रही हैं बीच बीच में, हमने भी इनको प्रेजेंटेशन भी किया। होम मीटिंग सबसे डीएक्शन का मेन जड़ होम मीटिंग है। कितने लोग मानते हैं इसको? डीएक्शन का ये जड़ है, जो हम लोग जहाँ से करते हैं ना, हम हिल जाएंगे अच्छे से। ये हमारा होम मीटिंग बहुत बेस्ट है, हम हमेशा डालते हैं। उसके बाद अभी देख रहे हैं लखनऊ प्रोग्राम का भी जो बता रहे थे, वहाँ पे जाने के बाद देखिए हमारी महिलाएं यहाँ पे पिन लेके रही है ना, यहाँ पे जेंट्स लोग हैं, यहाँ पे लोग जेंट्स हैं, यहाँ महिलाएं हैं, ये सब मेरी तो पिन लोग को लेके हमने कहा आप लोग को मैं फोटो खींच रही हूँ तो खींचे। कम से कम 2500 लोग गए थी, तो वहाँ पे पिन मिला और फोटो भी डाल दिया। हमके लिए ऐसे डाले रहेंगे कि हाँ आप लोग गई हैं, नहीं पता चलेगा झूठ बोल रही है। इसको डाल देती हूँ। तो इस तरह से भी अभी हम लोग गए थे तेलंगाना विजिट करने अगले जुलाई में, और 4 जुलाई को मैंने गई। और देखिए अभी सर दिखाएंगे। और वहाँ पे भी बाइक गई, काफी लोग आए थे। ओनली देखिए अपने इधर से महिलाओं में मैं ओनली एक हूँ, एक लेडीज है, वो भी गई थी, और लड़की में हम ही है। देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम भी गए थे। तो इस तरह से हम लोग अपने इधर के लीडर थे, अपने इधर बनारस इलाहाबाद के लोग थे। इसमें तेलंगाना वापसी के लिए जो हम लोग आ रहे थे तब का आए हैं। नेक्स्ट सर। और अच्छा इसको आप बात करेंगे और इनको बताएंगे हमारे सर। चलिए अभी देखिए हम अपने, जैसे कि आप लोग का कहीं न कहीं होम मीटिंग होता होगा, एक हफ्ते में होता है ना, महीने सप्ताह वाइज होता है। इस तरह से हमारा महीने का दूसरा संडे मीटिंग होता है। अपने यहाँ भोपापुर में मैं रखती हूँ, और यहाँ उससे पीछे करिए सर, वहाँ पे तो देखिए अर्जुन डीएक्शन हेल्थ केयर सेंटर लिखा है। तो वहाँ अर्जुन डीएक्शन हेल्थ केयर सेंटर का मैंने बैनर बनाया है, और जितने मेरी स्टार एजेंट महिलाएं हैं, रूबी हैं, उन लोग को मैं फोटो बनवा के, उसे तो मैं थोड़ा सा पीछे हो गया है, मैं फोटो बनवा के उसमें रखी हूँ, और उसमें सबको दिखाती हूँ कि जैसे दिखेगा तो वहां से कोई सोचेगा कि मैं भी इसमें आ जाऊं, इस फोटो में आ जाऊं। तो इस तरह से धीरे धीरे बहुत लोग, और मैं मीटिंग करने के बाद एक ग्रुप फोटो भी करती हूँ, चाहे उसमें 10 लोग 15 लोग 20 लोग आए। हमेशा सप्ताह में, महीने में दूसरा सप्ताह मीटिंग हम लोग का होता है। अभी देखिए ये अब गाँव में सप्ताह वाला मीटिंग करती हूँ, जैसे कि हर सप्ताह में, जैसे आज संडे है तो नेक्स्ट संडे को आपके यहाँ ही रहेगा, हमेशा संडे को आप ही के यहाँ रहेगा, सोमवार के दिन दूसरे दिन, मंगलवार तीसरे। इस तरह से देखिए अभी दिनांक 20/5 को होम मीटिंग किया हमने। यहाँ पे मैंने बताया, देखिए हमारे बीच में अभी नए नए मेंबर हुए हैं, तो इन्होंने भी देखा, अच्छा लगा, और कहे हम भी बोलेंगे मैम, हमके ठीक है, जब भी से शुरू हो जाइए, कभी से जब आपको समझ में आएगा आप बोलना शुरू करेंगे तो अपने अंदर से अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये होता है। और अभी हम अपने यहाँ मनाए थे 27 दिसंबर को, मनाते हैं आप सब लोग भी, हम लोग भी मनाते हैं। तो अपने यहाँ हमने एक दिमाग लगाया कि बैनर रहेगा तभी मजा आएगा। तो एक छोटा छोटा मैंने एक, उसको क्या बोलते हैं सर, छोटा छोटा बैनर, जैसे कि झंडी मैंने हर एक लोग को दिया, और उस पर लिखे थे हर हर डीएक्शन, हर घर डीएक्शन, है ना, डीएक्शन नंबर 1। इस तरह से मैंने काफी नारा लिखवाया था और सबको दिया था। कम से कम वहाँ 100 लोग आए थे, और वहाँ मीटिंग भी हुआ, बहुत अच्छा जबरदस्त। और 27 दिसंबर को हम लोग यहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, इतना ठंडी में फिर भी महिलाएं बहुत लोग आए थे, यहाँ भी पड़ती है। चलिए तो इस तरह से ये मीटिंग, अब कहते हैं ना कि मीटिंग वगैरह भी सर आप बता रहे थे उस भाषा में, तो हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे थे कि जैसे मोबाइल को चार्ज करना है, वो चार्ज रहेगा तभी वो काम करेगा, उसी तरह डीएक्शन की मीटिंग में अगर हम जाएंगे तो अपने शरीर को चार्ज करेंगे, तभी हम कुछ गांव में या अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं।
अब देखिए, अभी हमारे यहाँ अभी 19 तारीख को, अभी जो 19 मई है बीता, अभी उस दिन फर्स्ट टाइम मैं अपने इतनी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं टिकट अपने सेंटर पे लगा के मीटिंग की थी। तो सर का ही देन है। हम चाहते हैं 2-3 लीडर लोग पे जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि अगर ये सर नहीं रहते तो सर ने कहा प्रिया जी आप टिकट लगा के मीटिंग करिए। हमके सर अगर हम टिकट लगाएंगे तो शायद कोई नहीं आएगा मेरे यहाँ, कहें आप लगाओ चाहे कोई आए चाहे नहीं आए। तो फिर सर से कहा तो सर कहे कि जब कह रहे हैं तो लगा के देख लो। तो हमके सर कितना लगाए, तो कह रहे 20-25 रुपया लगाइएगा। तो हमने 30 रुपया बस शुरुआत किया और 30 रुपया में वास्तव में कर रहे हैं। मैंने 54 टिकट भी छपवाए थे और 54 टिकट नहीं 60 लोग आए थे। ये डिएक्शन का पावर है। अब मुझे टिकट का पावर है, अगर टिकट है तो बहुत कुछ कर जाएंगे। अगर हम लोग 10, 20, 25, 50 रुपये में कुछ सीखना चाहेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। आज सोचेंगे फ्री में लेना चाहेंगे तो फ्री वाला कभी कुछ होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे सब लोग टिकट लेके आए होंगे, सब लोग दिए हैं। अब सोचिए अब फ्री में आए होते तो कैसा लगता? अच्छा लगता? नहीं अच्छा लगता, अपने आप में भी खराबी लगता, लेकिन नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम टिकट का मीटिंग, हमको इतना अच्छा लग रहा है कि अब हम टिकट ही लगा के काम करेंगे। अब कहते हैं ना कि प्राइमरी लेवल पर और आगे चल के नर्सरी लेवल पे स्कूल जो होता है वो अलग होता है। कहते हैं सरकार हर चीज फ्री देती है, उसकी कोई महत्व नहीं है। लेकिन वही नर्सरी विद्यालय रहे, वही कॉन्वेंट विद्यालय रहे, उसकी कुछ महत्व होती है कि नहीं होती? थोड़ा सा पैसा आने लगेगा तो क्या बच्चे का फिर खिचड़िया वाले हो जाएंगे? सीधे कहेंगे मुझे नर्सरी विद्यालय में चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। भले वहाँ डिग्रियां नहीं लिए होते हैं, ग्रेजुएशन नहीं, बस ग्रेजुएशन लेवल पे ही रहते हैं, इंटर लेवल पे ही रहते हैं, है ना। टेट क्वालिफाई और बीएड सुपर टेट कोई क्वालिफाई वहाँ रहे चाहे ना रहे, लेकिन वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। अब खिचड़िया वाले में क्या है, अच्छे डिग्रियां लेके आते हैं, फिर भी कहेंगे यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। तो वही चीज डीएक्शन में है। अब हम फ्री करते रहेंगे तो फ्री रह जाएंगे, अगर टिकट लगा के काम करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर से डीएक्शन के लिए जोरदार ताली बजाएं। अभी देखिए वही सर समझा रहे थे, काफी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया से। इसके बारे में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट बता रहे हैं। कहते हैं पहले क्या था, पहले रोटी कपड़ा मकान के लिए ज्यादा काम करते थे, है ना। आज किसके लिए ज्यादा काम कर रहे हैं? पहले शिक्षा के लिए। तो पहले रोटी कपड़ा मकान, फिर शिक्षा था, तब स्वास्थ्य, है ना। लेकिन आज क्या है? आज शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तब रोटी कपड़ा मकान है। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? अब सोचिए कि आज का आदमी भोजन खाना नहीं चाहता है, भाग दौड़ के बेसमय का भोजन कर रहा है कि नहीं? कोई समय से कर रहा है भोजन? सुबह से लेकर कोई भोजन नहीं कर रहा है, लेकिन भाग दौड़ में इतना है कि शाम का भोजन सुबह हो जाता है, सुबह का भोजन शाम हो जा रहा है। किसके लिए? पैसे के लिए। तो स्वास्थ्य से बड़ा आज क्या हो गया है? पैसा। बाप न बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो हम लोग डीएक्शन में क्या करने आए हैं? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। जैसे आज कहते हैं डीएक्शन में मैं उस समय जुड़ी थी, तो सब लोग हर जगह जाते थे, तो हम सोचे कि हम भी काश हमको भी घूमने का मौका भी मिले। तो आज हमको अच्छा लग रहा है, स्वास्थ्य मिला, पैसा भी आ रहा है और डीएक्शन में घूमने की आजादी भी है। अब इसके बाद देखिए ये अभी देख रहे हैं ना, अभी फोटो आ गया ना, सबका फोटो लगा है। तो इस तरह से अपने वहाँ पे अपने सेंटर का नाम लिखा दिया और सभी महिलाओं का, जेंट्सों का, पति पत्नी का यहाँ फोटो लगवाई हूँ कि कम से कम लोग देखे कि नहीं मैं भी डीएक्शन में हूँ। तो उन लोग के अंदर हो, जो लोग अभी नए हैं, जो लोग स्टार नहीं है, वो लोग चाहे हम कब स्टार हो, कब लोग आगे बढ़े और हम भी फोटो में आ जाए। इस तरह से दिखा के मेरा वहाँ मीटिंग होता है हर दूसरा संडे। इस तरह से देखिए गांव-गांव में
गांव में जैसे होता नहीं, किसी के घर, किसी के यहाँ कहीं भी कोई जैसे 4-5 लेडीज हैं, इस तरह से तैयार हुई, एक लोग को मैं ज्वाइनिंग करके और उसमें मीटिंग उनका सपोर्ट करती हूँ कि भैया आपका भी बढ़े। इस तरह से हम लोग गाँव में मीटिंग करते हैं। और ये वही सेंटर पे होता है दूसरा संडे, तो वहाँ पे देखिए दिनांक 10/3/24 को मीटिंग हुई। सभी टीम लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से मैंने मीटिंग देना शुरू किया। और नेक्स्ट सर, तो ये देखिए हमारी महिलाएं बोल रही हैं कि नहीं बोल रही हैं। जो इनको अंदर जुनून था, जो प्रोडक्ट खा के फायदा हो, वही फायदा बताना और कुछ करना है, लड़ना है, रिएक्शन में बताना है और खाना है। तो इस तरह से उन्होंने बताया हमारी महिलाएं। देखिए उम्र का कोई वो नहीं होता। अभी इन्होंने बताई है, इनको देख इनके गांव वाले खाना शुरू किए हैं प्रोडक्ट कि जब आप इतने उम्र में स्वस्थ है, मस्त है, जवान है, तो हम लोग क्यों नहीं रह सकते। इनको देख के उनके उम्र वाले लोग खाना शुरू किए, हमको देख के हमारे उम्र वाले लोग आना शुरू किए। ऐसे ही देखिए चलता रहता है सिलसिला। जेंट्स लोग भी बोलते हैं, लेडीज भी बोलती है। हम लोग थोड़ा थोड़ा सबको बुलवाने का मौका भी देते हैं। अभी देखिए फिर अभी हुआ था दिनांक 10/12/2023 को होम मीटिंग हुआ था, फिर भोपापुर में। ये ठंडी का मौसम में था। तो देखिए इसमें भी बहुत सारे लोग हैं। प्रोडक्ट आता है तो सबको थमा देते हैं कि भैया लीजिए, अपना देखिए और फोटो पिक्चर कराइए। अभी 3 अप्रैल को जो हमारे यहाँ सेंटर पे मीटिंग हुआ था, 3 अप्रैल, इसमें देखिए अभी ये प्रोग्राम मैंने रखा था, उसमें सबको बुलाया था। और ऊपर जितने हैं सब सारे डॉक्टर हैं, तो डिलेक्शन में डॉक्टरों की लाइन लग रही है। बताइए हम आपको कोई बचा पाएगा? डॉक्टर अपने बीवी बच्चों को नहीं बचा पाएंगे तो आम जनता को बचाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। तो समझ में आ रहा है डॉक्टरों को कि हम उस दवा को खा खा के हम भी मर जाएंगे, लेकिन पहले डिलेक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। तो देखिए जितने हैं सब सारे डिलेक्शन के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से मुझे डिलेक्शन मिला और बहुत सारे लाइव गुरु जी के माध्यम से हर जगह जाते हैं क्षेत्र में। और खुद मैं अकेले मीटिंग भी करती हूँ क्षेत्र में जा जाके। स्कूटी है, स्कूटी में 2 महिलाओं को बैठा लेती हूँ, चल जाती हूँ कहाँ मीटिंग करना है, उनके यहाँ गाँव में जाती हूँ। बैनर, अब बैनर सबको बनवाती हूँ। जैसे यहाँ पे बैनर होता है ना, सबको अपने अपने भी हम क्षेत्र में बैनर में बनवा के उन लोग के नाम से कि आप अपने एरिया में जितने लोग हैं उतने लोग का नाम दीजिए, आपका एक बैनर रहेगा। और जितना बैनर का खर्च आता है उन लोग से लेके मैं बनवाती हूँ, नाम भी लिख देती हूँ और उन्हीं का बैनर लेके मैं प्रचार करती हूँ। तो इस तरह से मैं डिलेक्शन को करना शुरू किया। और डिलेक्शन से आज सच में बता रहे हैं बहुत अच्छा लगता है। डिलेक्शन में होता है कि कितना कहाँ जाके घूम लूँ। जैसे कहते हैं ना, जब तक ये जिंदगी एक ही बार लाइफ मिला है, बार बार मिलेगा नहीं। तो एक ही बार लाइफ मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। तो अपने लाइफ को जैसे डिलेक्शन में सर बताते, इतना बढ़िया जूम चैनल सुबह देते हैं। अगर जूम चैनल में नहीं हम बार बार जा पा रहे हैं मीटिंग में, सेमिनार में, तो जूम चैनल से हम घर पे भी बैठ के सीख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे रोज शाम के 7 बजे आरबीसी चैनल आता है, उस पर भी सीख सकते हैं। हम इस बार भी लेके बताइए कि कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, कितनी महिलाएं अनपढ़ थी, लेकिन आज डिलेक्शन के बदौलत कहां से कहां जा रही है। तो वो अच्छी बात है कि नहीं? अब सोचिए मैं बिहार में गई थी, ये क्या हाल है। हमको लगता है इससे थोड़ा सा बड़ा हाल होगा। पूरी हाल भूख थी और नीचे लोग बैठे थे पसीना पसीना। इस जून के महीने में गए थे, पसीना पसीना हो रहा था, हवा पंखा चल रहा, कोई मतलब नहीं। और इतनी पसीना पसीना होने के बावजूद हम खुद गए थे बस देखने के लिए। वास्तविकता है बिहार की महिलाएं चाहे जैसी हो, जिस तरह से भी हो, लेकिन डिलेक्शन को दिल से लगा के काम करती हैं। उन लोग को देखने के बाद मेरे अंदर जुनून आया कि क्यों नहीं हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अशोक सर के लिए और मैम के लिए तो सर लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने बाड़ी को ही विराम देते हैं और आप लोगों के लिए जोरदार ताली। क्या बात है।
कृपया। और सबसे सवाल है, क्या आप लोग भी अपने साइकिल को स्कूटी बनवाना चाहते हैं? यस फिर उसके बाद कार लेना चाहते हैं? यस। तो कैसे मिलेगा? होम मीटिंग करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? कौन सा मेहनत करना चाहते हैं? और हाँ, और एक नहीं करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग इनका कार देख कर ललचाएंगे, इनका स्कूटी देख कर ललचाएंगे। बाकी लोग सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सबको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा? बताइए बताइए। प्रिया जी को कैसे मिला ये कार? बताइए बताइए। अभी भी